जय दोस्तों, भारत का संवैधानिक इतिहास एक आईने में। ठीक, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक। कंपनी का शासन हमें क्या क्या पढ़ना है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है 1773 का। सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में। प्रिंस इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया था। चार्टर एक्ट कब आया, 1793 में आया। चार्टर एक्ट 1833 में आया। फिर कब आया चार्टर एक्ट, तो 1853 में आया। तो ब्रिटिश सम्राट क्राउन का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक। ब्रिटिश सम्राट या क्राउन के अंतर्गत शासन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, तो 1858 में आया। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में आया। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। माउंटबेटन योजना 1947 में आई। महत्वपूर्ण, ठीक, चार्टर एक्ट की 3 डेटें याद हैं जो बहुत पूछी जाती है, 1793, 1813 और 1833। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के कंपनी के शासन के अधीन शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासकीय क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला न रहा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।